मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सराग चिश्तिया हमेशा रोशन बार। और यहाँ जो मखदूम असरफ जहांगीर इस्मिनानी नूर बख्श सामानी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक की शबी भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जो जगह है सरजमीन इंडिया के अंदर कर्नाटका में धारवाड़ में और हुबली और धारवाड़ के बीच में ये मुकाम पड़ता है सत्तूर। ये है हमारी खानकाह आलिया ज़मीरिया जगताबिया तवक्कलिया हाफिज़ाइया मिर्ज़ाइया। ये वो जगह है जो मेरी करम भूमि है। ये मेरी जन्म भूमि तो मालेगांव है। मैं मुरीद हुआ हुजूर सरकार कलां सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ का, उसी घर का ग़ुलाम हूँ, उसी घर का कुत्ता हूँ। सिलसिला अशरफिया से मेरी निस्बत है, मगर सिलसिला आलिया चिश्तिया मिर्ज़ाइया से मेरी एक ख़ास रूहानियत और ख़ास निस्बत है। उसकी वजह ये है कि जो मुझे इरफ़ानी फ़ैज़ मिलना था, जो रूहानी फ़ैज़ मिलना था, वो मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर सरकार कलां के तवस्सुल से और मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला की रहमतों से जो है मुझे इस बारगाह से हासिल हुआ। मैंने इस खानकाह में अमलियात सीखे, मैंने इस खानकाह की खिदमत की। आज जितने अमलियात करता हूँ, आज बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मशाइख जो हैं तो मुझसे अमलियात सीखते हैं। ये लोग तावीज़ लेने नहीं आते मेरे पास, बल्कि लोग जो हैं तो अमलियात सीखने भी आते हैं, यहाँ पर इंडिया में बर्रे सगीर में भी। तो ये जो भी अमलियात मैं लोगों को बताता हूँ या सिखाता हूँ, सब इसी बारगाह का सदका है। ये जो बारगाह है ये कर्नाटका में धारवाड़ में सत्तूर में पड़ती है, खानकाह तवक्कली। और 2008 में जो है तो मेरे हालात ऐसे थे कि मैं घर से मुतज़ल्ज़िल हो के फैमिली मामलात से घर से निकला और मैं चल करंजी आया। फिर उसके बाद सैयद जमीर साहब जो हैं मुझे यहाँ लेकर आए, और यहाँ लाने के बाद जो है उनको उर्दू के किसी बच्चे की ज़रूरत थी कि जो तावीज़ात वगैरह लिखे। तो मैं यहाँ पर रहा। हजरत के पास जो ज़ायरीन आते थे, वो ज़ायरीन आने के बाद जो है तो हजरत को अपनी बातें रखते थे सवाली लोग, क्या हमारी परेशानी है, दुख दर्द है, तकलीफ़ है। वो सारी सुनने के बाद हजरत कहते थे ठीक है जाओ बाहर बैठो। फिर मुझे कहते थे बेटा इसको ऐसा बना वैसा बना, ये कर वो कर। तो मैंने यहाँ रह के हजरत की तमाम तालीमात सीना बसीना सीखी, जितने भी अमलियात थे सीना बसीना सीखे। आज अगर मैं किसी घर का जो नक्शा मैंने बताता हूँ लोगों को वास्तु का, लोग कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट वास्तु बताया। और जो उलमा इनकार करते हैं इन्हें वास्तु शास्त्रों का, तो जब मैं उनको इस्लाम के दायरे से बताता हूँ, यानी कि आग पानी हवा मिट्टी और रूह से इंसान बनाए, 4 फरिश्ते हैं इज़राइल इसराफिल मेकाइल जिब्राइल मेकाइल इसराफिल इज़राइल, इनके चारों के उस पर जो है तो वास्तु शास्त्र बना। मेरे उस्ताद ने जब हमें हैदराबाद ले गए तो 4 मीनार बताया, कहा कि 4 मीनार भी जो है दक्कन में भी दक्कन की तरफ है, और दक्कन में दक्कन की तरफ ये है कि दक्कन से बलाएँ चलती है। तो दक्कन से बलाएँ चलती है तो उस वक्त तो क्या औलिया अल्लाह ने 4 मीनार के नीचे बंदिश की थी इस शहर की, ताकि जो है तो इस शहर में वबा ना दाखिल हो। तो आज भी यानी जब आप राजे रजवाड़ों के शहर देखेंगे तो उजाड़ रहता है, मगर उसके बाद भी हैदराबाद आबाद है। अब मैं इस पूरी खानका की आपको मैं ज़ियारत करवाता हूँ, शुरू से चालू रखो। ये जो है इंट्रेंस गेट तो बाद में बना है हमारे आने के बाद। मैं यहाँ पे 2008 में था, इन्हें तकरीबन 2009 या 10 में रहा यहाँ। मैं 2009, 10, 11 में इस जगह रहा। ये सब चीकू के झाड़ हैं, ये पूरे झाड़ों की इस जगह का जो एक रेज़ा है सबकी जो है हमने जो है तो क्या बोलते हैं तो खिदमत की। यहाँ पहले फूलों के झाड़ थे, आज भी देखिए यहाँ पे चीकू के झाड़ हैं। और यहाँ से एंट्रेंस होता था हमारा। हम लोग जो है तो इस जगह से, यानी कि जो मेहमान आते थे इस जगह से आते थे। मैं सुबह 7 बजे उठता था, 7 बजे उठने के बाद पूरी खानका की सफाई करता था, झाड़ू लगाता था, टॉयलेट बाथरूम साफ़ करता था।
उसके बाद हजरत 11 बजे नाश्ता लेकर आते थे, जब नाश्ता करता था। और जो है रात में हजरत मुझे अपने साथ अपने घर ले आते थे। यहाँ से हजरत का घर जो है तो 3 किलोमीटर, और ये पूरा अंधेरा था उस वक्त। आसपास में अभी भी देख रहे हो जंगल है, तो 2009 में 10 में क्या हालत रही होगी आप सोच सकते हैं। ये पूरा जंगल था, पूरा अंधेरा था। अंधेरे के अंदर मैं अकेला यहाँ आता था और अकेला यहाँ रहता था रात में। तो ये जो रूम है आप देख रहे हो, ये रूम ये फ़कीर का ही है, यानी ये मेरा हुजरा था उस वक्त, तो मैं इसी में रहता था। और ये जो है तो इसका एंट्रेंस होता, ये पूरी बारगाह जो है तो खानकाह आलिया तवक्कली है। ये मेरी कर्म भूमि है। मैंने बहुत वीडियो बनाई, मगर जो है सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मेरी यही वाली है, क्योंकि मुझे जो कुछ बोलने का हुनर मिला आज, यानी जो कुछ यानी पीरी मुरीदी से जो है तो घर नहीं चलता, दुआ देने से नहीं चलता जब तक तावीज़ ना दो। तावीज़ दो तो लोग पैर पड़ते हैं और पैसा दे के जाते हैं, ये कड़वी हकीकत है। और सच बोलने से मैं कतराता नहीं हूँ। तो ये जो है पहले यहाँ पे सब गुलाब के झाड़ थे, हजरत ने अब निकलवा लिए, अभी सीकू के झाड़ है। मैंने यहाँ पे बड़ी मस्ती की, बड़ी शरारतें की। यहाँ पे जो है तो सागवान के झाड़ हैं, पीछे मैं बताता हूँ। पहले मैं पूरी बाहर की आपको ज़ियारत करवाऊँगा कि जैसे ही आप इन्हें अंदर आते हो तो आपकी सबसे पहली जो नज़र पड़ती है तो वो नज़र आपकी पड़ती है हुजूर पीर पीरा मेरे मीरा शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर के निशान मुबारक यानी चिल्लागाह पर। हम रहें सब आपके झंडे तले, रोज़ मैशर साया दामन मिले, धुन समाई है दिले नाशाद में, मद पने अहमद बने बगदाद में। ये हुजूर पीर पीरा मेरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खाना है। और ये जो झरोके देख रहे हो मेहराब कंगूरे, ये 28 बने हुए हैं पूरे उसमें। ये 28 जो हैं तो चाँद की मनाजिल के ऊपर बने हुए हैं, यानी मनाजिल कमर जो है 28 होता है, तो इसलिए जो है तो हमारे हजरत ने इसे 28 कंगूरा बनाया है। और बिल्कुल इसी के साथ में ही हजरत सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खाना है। ये हुजूर गरीब नवाज का जो है तो चिल्ला खाने का वो है। और इसमें भी जो है तो ये 28 मेहराब बने हुए हैं चिराग लगाने के, मनाजिल कमर के हिसाब से। यह हुजूर सरकार गरीब नवाज का चिल्ला खाना है। यहाँ पर भी जो है तो चिराग रोशन है। इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिरागे चिश्तियाँ रोशनाई, ये हमारे बुज़ुर्गों का चिराग हमारे हजरत ने रोशन किए हुए हैं। सरकार जो है तो मेरे उस्ताद हैं और मुझे अपने सीने का इल्म दिया इन्होंने। और ये जो है तो बैठक बाद में बनी, देखिए बड़ी शानदार है। कभी आए तो एक बिल्कुल फार्म हाउस के जैसा, रिसोर्ट के जैसा लगता है ये। यहाँ पर अगर आप बैठे तो कितना खूबसूरत फ़ोटो निकलेगा, कटहर के झाड़ ये वगैरह। यानी अगर आप आए तो आपकी दिल जो है तो मैसूर हो जाएंगी, बल्कि दिल को सुकून मिल जाएगा। ये ऐसी जगह है। ये पूरा जो है तो इन्हें पूरी खानका है। उस ज़माने में इन्होंने बहुत पैसे की ख़रीदी थी और ये जगह जो है बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी पहले से थी। अब तो इसका हिसाब अरबों रुपये में जाएगा। अगर आज के हिसाब से इसका मेंटेनेंस करेंगे तो ये अरबों रुपये की जगह है। उस वक्त तो यानी हजरत ने जब बनाया था तो गालिबन 35 लाख या 40 लाख रुपये में इसका कंस्ट्रक्शन उस वक्त तो हुआ था। तो आज का कंस्ट्रक्शन कितने में हुआ होगा आप जोड़ सकते हो अगर आज आप करने जाएंगे तो। ये पूरी खानका का ये असल मंजर है बाहर से। ये जो है हजरत ने जो मेहराब बनाई है ना ऊपर, जो आप कंगूरे देख रहे हैं मेहराब, ये मेहराबें 66 बनाई है। ये 66 कमाने जो बनाई हैं तो अल्लाह के नाम के हुर्फ 66 होते हैं। तो इसलिए हजरत ने जो है तो 66 कमाने बनाई है ना, ये 66 कमाने बनाई है। और देखिए हमारे औलिया अल्लाह की निस्बत जहाँ रही वहाँ साया पंजतन होता है। हमारी खानका में जो है हर जगह जो है यहाँ पे पंजतन पाक का अलम लगा हुआ है। यहाँ तक के ऊपर भी जो है तो अलम पंजतन मौला अब्बास का अलम लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये पूरी खानका का एंट्रेंस है। और यानी कि जब दाखिली दरवाज़ा होता है तो यहाँ से लोग दाखिल होते हैं। ये जो नारियल का झाड़ जो देख रहे हो आप, ये सब झाड़ जो है मैंने बाजू से कटवा दिया था उस ज़माने में। हजरत ने मुझे बहुत गाली दी थी, बहुत मारा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। मैं समझा था इसको बाजू से काट देंगे तो ये ग्रोथ होगा। बहुत सारे झाड़ थे नारियल के, मैंने काट डाला था खुद, ये समझ के कि मुझे शाबाशी मिलेंगी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि शाबाशी की जगह जो है तो लात और गाली मिलेंगी। यहाँ पे यानी कि जो है तो
इसके झाड़ थे, क्या कहते हैं, आम के, जो रत्नागिरी आम होता है हापुस, उसके झाड़ थे। वो झाड़ की बेलें मैंने साइड से कटा दी थी, वो भी आज ने यहाँ पे नापेद हो गई। बहरहाल अभी भी चीकू के तो बागात हैं। लोग आते थे ज़ायरीन तो ढूंढ ढूंढ के जो है यहाँ से चीकू के निकाल के ले जाते थे। यहाँ मोगरे का फूल है और इस जगह पर जो है तुलसी है। और पहले यहाँ पे एक वो चावल का पत्ता होता था ना, जो डालते हैं खाने में, मुझे हजरत ने कहा कि चाय बनाइए। मैंने चावल का पत्ता डाल के चाय बना ली एक टाइम, तो मैं समझा शायद चाय पत्ती है। बाद में जब पीने लगे तो बोले अरे तुझे चाय भी बनाते नहीं आती। मैं इस बारगाह में जब आया मुझे नींबू पकड़ने भी नहीं आता था, तावीज़ बनाने भी नहीं आता था, तावीज़ पे भरोसा भी नहीं था मुझे अमलियात पे। मगर मुझे यहाँ आने के बाद जो चीज़ें देखा, जो रूहानियत मिली, तो मुझे जो है तो सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा बैठा। ये इसका एंट्रेंस रहा और ये खानका का मेन एंट्रेंस है। इस जगह जो है तो आप देख सकते हैं ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हालांकि अली वली अल्लाह भी लिखते तो बेहतर होता था। खानकाए आलिया हज़रत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्ज़ाई चिश्ती वल कादरी कलंदरी, यानी जो हमारे दादा सरकार हैं चिड़गोपा शरीफ में, ये जो है तो उनके नाम से एक खानका मंसूब है। इन कमानों के बारे में बताया, ये ऊपर नीचे जितनी ये 66 कमाने हैं। और ये जो है तो पालकी है, यानी हमारे हजरत किबला की जो दुख्तर नेक अख्तर थी हमारी आपा, जब उनकी शादी हुई तो आपकी विदाई जो है तो इसी डोली में की थी। और यहाँ पर जो है तो पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। अब ये आला जो है तो हजरत का ख़ास उजरा है, और क्योंकि अभी जो है तो घर में शादी का फंक्शन है इसलिए जो है तो ये बंद है, नहीं तो मैं अंदर की भी ज़ियारत कराता था। क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी खिदमत की है कि एक एक ज़र्रे की यहाँ पे खिदमत की। यहाँ पर देखिए पूरा जो है तो कलाम मजीद की आयतें लिखी हुई है, यहाँ सूरह रहमान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, और इस तरफ से भी जो है तो चारों कुल शरीफ जो है तो यहाँ पे लिखा है। यानी पहले जो है तो ऊपर देखेंगे तो आप आयतल कुर्सी शरीफ लिखी है पूरी, है ना। फिर ये जो है तो सूरह काफिरून है, फिर कुल वल्लाहु अहद है, और ये खानका का मेन एंट्रेंस है तो मैंने अभी इसकी तारीख बताई। फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है। आज जो है तो हजरत किबला की जो भतीजी है उनकी मंगनी है, रस्म है, तो उसी में शिरकत के लिए आए। और ये जो है तो हमारे खानवादा तवक्कली के चश्म चिराग, यानी हमारे आका मौला हजरत नूर मोहम्मद सैयद पाशा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा हमारे अब्बास बाबा साहब किबला हैं, ये भी आए हैं। ये हालत जो है एक दुर्वेशाना है। दरअसल जो है कपड़े को ना देखना, दिल को देखो, दिल के अंदर विलायत छुपी हुई है। वली की औलाद भी वली होती है। हम लोग तो नौकर हैं, साईं का नौकर साईं होता है, तो औलाद का क्या मामला होगा। ये आले रसूल है, औलाद नबी हैं। और ये जो हमारे आफ्ताब है, हमारे लतीफ़ बाबा के साहबजादे, हमारे पीर भाई के। और ये जो हुजरा है ये हमारे दादा सरकार, यानी जिन्होंने हमारे हजरत को अमलियात सिखाया और उनके पीर मुर्शिद रहे, हजरत नूर मोहम्मद सैयद पाशा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना कर्नाटका में हुमनाबाद चिड़गोप्पा शरीफ बीदर ज़िले में है। ये उनका हुजरा है, हुजरा पाशा। हजरत ने उनके नाम से हुजरा बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो है तो हमारे हजरत की गादी है। जब साहिब सज्जादा आते हैं हजरत अजीज़ अहमद तवक्कली भैया हजरत साहब किबला, तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे दादा पीर हैं, हजरत नूर मोहम्मद सैयद पाशा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं के अमलियात सीना बसीना हमारे हजरत तक आए और हमारे हजरत से हमारे तक आए। इनकी आँखों में देखिए कितना असर है, जिसे देखो वो दीवाना हुआ है, निगाहों में तेरी कितना असर है। आज भी ऐसा लग रहा है कि अभी डांटेंगे। सरकार है, दादा हैं। और इनकी जो बारगाह है चिड़गोपा शरीफ में, आज भी मैं वहाँ का फरमान गो हूँ। वहाँ पर खिलाफतें जब होती है तो मैं ही खिलाफतनामा पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। और इस बारगाह का तो मैं साईं हूँ, नौकर हूँ। और ये जो हैं तो हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद सैयद सादात सैयद जहीरुद्दीन तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह, जो आलास शरीफ महाराष्ट्र के रहने वाले थे
और जो है इनका आस्थाना जो है तो हैदराबाद में खतीरा मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला में। यानी इस खानका का मैं आपको सिजरा बता दूं तो इस खानका का सिजरा इस तरीके से है कि ख्वाजा सुले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से चलते हुए दर्जा बदर्जा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से चलते हुए ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिलवी कमालुद्दीन अल्लामा लक़ब रहमतुल्लाह अलैह से चलते हुए हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंग चिश्त, और फिर वहाँ से जो है तो हजरत सरकार फ़कर पाक, और फिर हजरत नूर मोहम्मद माहरवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर वहाँ से ख्वाजा सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह, और तूसा शरीफ से जो है तो हमारे परदादा आज हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा, और फिर हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी से मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला, फिर हाफिज़ अब्दुल अली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हाफिज़ अब्दुल अली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के ने हजरत ज़हीरुद्दीन साहब किबला को अपना मुरीद भी बनाया, खलीफा भी बनाया, जानसीन भी बनाया। फिर ज़हीरुद्दीन साहब किबला के जो हैं तो दो खलीफा, हजरत गौस साहब किबला जो आपके खलीफा भी रहे, छोटे भाई भी रहे, सज्जादे भी रहे, और दूसरे जो हैं तो हजरत नूर मोहम्मद सैयद पासा, जिनके पास हजरत की तमाम तालीमात रही और सिलसिले को हजरत किबला ने बहुत फ़रोग़ दिया। आपकी बारगाह भी विसाल हो के इन्हें तकरीबन 2007 या 8 में हजरत का विसाल हुआ, मगर आज भी आप बारगाह में जब जाएंगे चिड़गोपा शरीफ तो आपको लगेगा कि जैसे आप हज़ार इन्हें की बहुत पुरानी बारगाह है। और ये हजरत नूर मोहम्मद सैयद पासा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा सैयद अजीज़ अहमद तवक्कली, जिनको हम लोग भैया हजरत साहब किबला कहते हैं, ये उनकी शबी मुबारक है। और ये उनके सज्जादे और यानी हजरत सैयद पाशा के नबीरा और वली अहद खानका तवक्कली चिड़गोपा के हजरत अशु बाबा साहब किबला, और ये जो है तो हमारे हजरत के साहबजादे हैं, इन्हें हमारे हजरत सैयद पाशा रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा जो कि मज़्ज़ूब हैं, डड्डू भाई हम लोग बोलते हैं, इनकी ज़ुबान में वो तासीर है, ये जो बोलते हैं वो हो जाता है। और ये जो है तो इसमें हमारे बुज़ुर्गों के तबरुकात है। ये जो ऊपर पेटी आप देख रहे हो, ये जो है तो इसके अंदर पहले बॉक्सों के अंदर सारे तबरुकात रखे हुए थे। ये बॉक्स जो तो हमने ही दिया था, बाद में जो है तो हजरत किबला ने जो है तो इसके अंदर जो तो हमारे सिलसिले के बहुत सारे तबरुकात जो है तो इस पेटी के अंदर महफूज कर दिए। यानी इसमें हजरत का अंग रखा है और हमारी इन हजरत किबला की अहलिया की तबरुकात हैं। अभी जो है तो मैं खोलने से कासिर हूँ। ये छड़ी मुबारक तो हमने ही हमारे हजरत को गिफ्ट की। ये आसाए हजरत का, यहाँ कलाम मजीद वगैरह रखा है। और देखिए यहाँ पे चिराग शरीफ रोशन है और यहाँ पर जो है तो अलम मुबारक है। चिराग आले मोहम्मद हमेशा रोशन बात, यानी वही बात है, इन्ना आतैना कल कौसर का चिराग जल रहा है और इन्ना सानिया का हुवल अफ्तर यानी बनु उमैया का चिराग बुझ चुका है। ये चिराग रोशन है, यही वो है कि नाद अलियन मज़र लजाए। आज भी जो है यही वो हाथ है जिसको नबी ने गदीर खुम में बुलंद करके कहा था, मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला। ये उसी की शबी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मैं जो है तो इसको हिफाजत से सही कर देता हूँ क्योंकि उजलत का भी मामला है। यहाँ पर इन्हें हार वगैरह भी रखे हुए थे। ये जो हैं इलायची के हार होते हैं और बड़े कीमती होते हैं, इलायची के बने होते हैं ये हार, इलायची के दाने के, और इन्हें अक्सर मेहमानों को पहनाया जाता है और बहुत इन्हें अच्छे होते हैं। तो ये यहाँ पे हजरत किबला के वहाँ पे रखे हुए हैं। और इधर जो है तो यहाँ से ये तो आपको इन्हें हुजरे की ज़ियारत करवाई और इस हुजरे में हमने बड़ी मस्ती भी की। यानी एक मरतबा यहाँ पे ऊपर सामान रखा था, मैं चढ़ा यहाँ पर तो मेरे पैर के निशान बन गए थे। हजरत ने बहुत बड़बड़ के, बाद में तो पेंट वगैरह सब ख़त्म हो गया, नहीं क्योंकि यहाँ की मट्टी लाल थी, पैर में लग जाती थी। इस जगह पर जो है हम बड़ी यानी जब आए तो उसमें थे, यानी कि तंग दस्ती में और कम बहुत यानी हालत हमारी खस्ता थी। मगर आज अल्लाह का फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से नवाजा है। और इस खानका की हमने इतनी खिदमत की, बस ये समझ लीजिए हमने हजरत का दिल जीत लिया। और यहाँ रहे मगर कुछ वजह थी, यानी हमारे कुछ फैमिली मामलात रहे, उसकी वजह से जो है तो हम जो है तो फिर यहाँ से चले गए। और मगर फिर भी अकीदतें रही। उस वक्त जब मैं आया था तो हजरत मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का ये शबी यहाँ पर रखा था। आज भी यहाँ पर ये जो है तो महफूज है। और यहाँ पे सूरह यासीन शरीफ लिखी है, कलमा तैयबा लिखा है,
कलमा शहादत लिखा है, और यहाँ पर ये तो सुवम कलमा लिखा है, फिर वादहु ला शरीक लिखा हुआ है, फिर ये जो है तो अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है। ये पूरी खानका है। अब जो है तो मैंने यहाँ रहते हुए 2-3 गज़लें बिल्कुल अचानक में लिखी थी। एक गज़ल मैंने जो लिखी थी इस खानका के बारे में कि सैयद ज़मीर हुसैन ने क्या खानका बनाई है कि सारी मार्फत इस खानका में समाई है। इस्म पाक अल्लाह की 66 कमाने इसमें, और हुजरा पाक भी मिसले चिश्तियाई है। यानी ये हुजरा ये जो आपका ऊपर का कुबा जो है ना, ये सिलसिला चिश्तिया का जो निशान है 4 तरकी, उसके मुताबिक जो है तो ये 4 तरकी कुबा बना हुआ है। और जो है तो पंजतन का अलम और गौस ख्वाजा की रोशनाई, दरअसल मेरे पास यानी अभी वो लिखी हुई नहीं है, नहीं तो मैं पूरा सुनाता था। तो लिखी हुई नहीं है, नहीं तो मैं पूरा सुनाता था। यानी कि उसमें से मेरे असार यानी याद नहीं आ रहे हैं सही तरीके से। तो ये जो है सिजरा जो है तो हजरत का नसब नामा है। हजरत किबला का जो है तो सिलसिला नसब नामा जो है ये हमारे उस्ताद सैयद ज़मीर हुसैन साहब का ये नसब सिजरा नसब है, नसब नामे का सिजरा है। और मैं आपको करीब से बता देता हूँ, चाहे तो आप जो है तो मुँह इन्हें के वो करके आप पढ़ लेना। और ये जो है ये हजरत का सिजरा नसब है जो ख्वाजा बंदा नवाज के सूदराज की औलादों में से हैं। और ये हजरत का जो है तो हमारा सिलसिला चिश्तिया मिर्ज़ाइया का है। अब लोग मिर्ज़ाई मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला की निस्बत से कहलाते हैं। ये हमारा सिजरा चिश्तिया आलिया है ना। मिर्ज़ाई चिश्ती कहलाते हैं, मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला की है। उससे कोई मुगालते में ना पड़े, जिसे उर्दू आती है वो समझ सकता है इसके अंदर किन किन बुज़ुर्गों के नाम हैं। मैं पूरा नीचे तक का इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है, इख्तिसार के साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अंदर जो है तो पहले कि औरतें जब आती है समा होती हैं तो यहाँ अंदर औरतें बैठती थी। अभी यानी कि हजरत ने फिर फैमिली रूम भी बना लिया। और ये जो है तो हॉल है यानी जिसके अंदर यानी महफिल समा होती है, सहनाई होती है। और ये शबी मुबारक जो है तो हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला सुम्मा बल्खी हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह की इस पर परछाई आ रही है, सही नहीं दिख रही है। मगर ये जो शबी है ये असल वाली शबी है ना। ये जो है तो हजरत इनके दादा पीर ख्वाजा सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह साहिब दलाइलुल खैरात थे। यानी साहिब दलाइलुल खैरात ख्वाजा सुलेमान तूसवी आपके दादा पीर थे। फिर आपके पीर और मुर्शिद जो थे तो हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार सीतापुर लखनऊ यूपी में है। और आपका मज़ार जो है तो हैदराबाद में ने ओल्ड सिटी में भूई घोड़ा कमान आगापुरा में आपका आस्थाना है मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला का। कि आपके एक चहेते खलीफा थे हजरत उलवी साहब किबला। आप फरमाते हैं कि फ़नाफी शेख का रुतबा दिया हक़ ने मुझे उलवी, मैं जब चाहूँ दिखा दूँ बशक्ल मिर्ज़ा होकर। और फिर ये आपके खलीफा थे हाफिज़ अब्दुल अली रहमतुल्लाह अलैह। और आप जो तो हमेशा आँख बंद रखते थे और जो है तो ज़िक्र और फ़िक्र के बड़े पाबंद थे। और वो जो असार थे संसार हर को पूजे, गुरु को जगत चराए, गुइयाँ न अपने पी के पैया पढ़ूँ न काएँ, काबी में कोई जाए काशी में कोई पूजे, मन किबला रास करदम हर सिम तो कच कुलाए। इसी कलाम पर आपने जो है तो आपने ज़रब लगाई और कहा कि मनम मिर्ज़ा, और आपकी रूह परवाज़ हो गई। और फिर आपने जो है तो अपना खलीफा और जानसीन दादा पीर सैयद ज़हीरुद्दीन तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। ये दरअसल ऊपर से झरोखे की वो आ रही है ना तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ज़हीरुद्दीन साहब अंदर में फ़ोटो बताया था, आपने देखा था, उसमें क्लियर है। ये आलात शरीफ के बुज़ुर्ग थे और इन्हें मैं पूरी हिस्ट्री तो अभी बताया आपको। आपका आस्थाना हैदराबाद में है, जिनके बारे में हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे आका मेरे मौला ज़हीर मन इधर देखो, तुम्हारे हम भी है सारे ज़हीर मन इधर देखो। और ये जो है तो फिर यानी हमारे दादा पीर जिन्होंने हमारे उस्ताद सैयद ज़मीर साहब को अमलिया सिखाया, हज़रत नूर मोहम्मद सैयद पाशा तवक्कली जगताबी आप हाशमी शादात हैं, जिनका आस्थाना चिड़गोप्पा शरीफ में है। यानी तो इनके भी बारे में मैंने बताया। सारी शबी मुबारक लगी हुई है और हम लोग फ़ोटो के कायल हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि फ़ोटो लगाने से फरिश्ते नहीं आते हैं तो उनके घर में ना आए तो ना सही। हमारे यहाँ तो हमारे बुज़ुर्गों की शबी लगाने से बरकत आती है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि जिसका किबला सनम नहीं होता उस इबादत में दम नहीं होता।
और ये जो हैं तो हमारे उस्ताद हज़रत सैयद ज़मीर हुसैन तवक्कली बंदा नवाजी चिश्ती वल कादरी मिर्ज़ाई, जो कि हमारे दादा पीर नूर मोहम्मद सैयद पासा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के दीवान भी हैं और हज़रत के खलीफा भी है। और हज़रत की यानी हज़रत पाशा मियाँ सरकार की जो पोती है, मैं मियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हें उजलत में कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को मियाँ कहा जाता, हम अपने पीर मुर्शिद को भी मियाँ ही कहते थे, तो कोई कुछ अलग ना समझे। तो उनकी जो पोती है तो हज़रत किबला के साहबजादे के साथ में है, यानी कि उस ख़ानदान से हज़रत का ब्लड रिलेशन भी हुआ। तो मैं हज़रत की भी कदम बोसी कर लेता हूँ, ज़रा फ़ोटो बना लो बाबू। इस पूरी खानका को जो है तो हज़रत ने कंस्ट्रक्शन कराया। अब कंस्ट्रक्शन कराने में जो है तो बहुत बड़ा हाथ रहा हज़रत का, अरे पकड़ो नहीं हज़रत का बहुत बड़ा हाथ रहा इस कंस्ट्रक्शन कराने में, इस खानका को। यानी यहाँ बैठ के एक चीज़ ये नक्शा जो है खुद आप तैयार करते थे, खुद बनाते थे, और बनाने के बाद इसको जो है तो बड़ी आलीशान तरीके से जो तो इस खानका को बनाया, समझ लो अपना तन मन धन जिगर सब कुछ लगा दिया। हालांकि हज़रत किबला जो है तो एक बहुत अच्छे ओहदे का ऊपर फायदे थे, मगर अपनी नौकरी को जो है तो खैराबाद कह के फ़कीरी को इख्तियार किया। और सखावत में तो ऐसे हैं कि आ जाए तो यानी कि अपना दिल निकाल के दे दे मेहमान के लिए। लोग यहाँ इस बारगाह में यानी खाना पीना लंगर इस तरीके से होता है कि हमारी अम्मी जान और हमारे घर के लोग ये हमारा मेरा ही घर कहता हूँ मैं, असल में जो है तो मेरे रूहानी बाप यही है, और मैं तो कहता हूँ मेरे असली बाप यही है ना। पैदा करने वाला तो जो है, मगर जो आज मैं जिसकी रोजी रोटी खा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इन्हीं का सदका है। अगर इनसे अगर मेरे मिजाज ना मिले तो ना सही, मगर मैं इनकी दिल से कदर करता हूँ। और ये जो है तो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, ये वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इनका जितना राज जो तालीमात थी जितना मुझे दिए, मैं नहीं समझता शायद किसी और को दिए होंगे, और हमने जैसा लिए। क्योंकि मैं इस बारगाह में आया था तो मुझे नींबू भी पकड़ते नहीं आता था, आज पूरे घर की बंदिश में अकेले कर लेता हूँ। अच्छा आमिर बोलता है कि बाबा इतना सब कहाँ से सीखे, मैं कहीं से सीखा नहीं, ये इनके कदमों की मेहरबानी थी, इन्होंने सिखा दिया। बल्कि वो कहते हैं ना, दायर से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। उनकी मेराज तो ये थी कि वो अर्श तक पहुँचे, और मेरी मेराज तो ये है कि मैं इनके कदम तक पहुँचा। बस यही बात रही, इन बुजुर्गों की खिदमत की हमने, और इनकी खिदमत का सिला रहा कि आज हम खुद ताजेने पहन के इनके सामने खड़े हैं, ताजदार बने हुए हैं। तो हजरत भी बहुत उजलत में है, इसलिए जो तो मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी फिर मैं पूरी बाकी की मालूमात देता हूँ मैं आपको। शुक्रिया। ये जो है ऊपर भी जो आप कमाने देख रहे हैं ना, ये वाली, ये भी जो है तो 28 कमान है, 28 यानी मनाजिल कमर के ऊपर ये कमाने बनी हुई है, यानी कि चांद की 28 मंजिल होती है, उसी के ऊपर ये कमान बनी हुई है। और इस ऊपर का ये जो हुजरा है, मैंने बताया कि सिलसिला चिश्तिया की जो है तो वो जो होती है टोपी, उसी के मुताबिक ये बनी हुई है। और ये जो है तो महराब है, यानी यहाँ पे नमाज वगैरह भी होती है, समा खाना भी है, सारी चीज़ें हैं। और इस तरफ जो है तो जनान खाना है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएंगी, प्राइवेसी है, सिर्फ मैं अंदर का मंज़र खाली आपको हल्का सा बता रहा हूँ। यहाँ पे यानी कि ये हमारा यानी हज़रत किबला ने बाद में बना लिया, पहले तो यही समा खाना था, और ये अंदर का जो रूम था ये हज़रत किबला का था, मगर यानी बाद में हालात बदलते हैं ना, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदलना पड़ती है। तो ये पूरा रहा यहाँ का मामला, और मैंने ये पूरी खानका की आपको बताई, यानी कि अंदर की, और शायद हो सकता है कोई चीज़ें छूट गई हो। कपड़े चेंज करते ये जो हैं तो मेरे पीर मुर्शिद सैयद ज़मीर हुसैन तवक्कली हिफ्ज़ुल्लाह ताला के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, और इस खानका के वली अहद और सज्जादा नसीन हैं। और बाबा जो हैं तो उजलत में अभी यानी फ्रेश होने जा रहे थे, मगर मैंने ज़बरदस्ती खड़ा किया। मगर यानी कि ऐसा नहीं है कि आदमी यानी कि लिबास से पहचाना जाए, आदमी जो है तो उसके अंदर से पहचाना जाए। अंदर से अगर जब पहचाना जाता है तो उसी को आदमी कहते हैं। और हजरत जो है तो बड़े मुनकसिरुल मिजाज हैं, और इस पूरी खानका को हजरत मेंटेनेंस कर रहे हैं। कलीम बाबा साहब किबला मेरे सामने छोटे से बड़े हुए, और मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, और इस पूरी खानका के ये अकेले वाहिद मालिक हैं, और यही सज्जादे हैं। यानी हमारे हजरत के बाद इस गादी पर सिर्फ इन्हीं का हक़ रहेगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दादा पीर हज़रत नूर मोहम्मद सैयद पासा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादे हैं,
सैयद अजीज़ अहमद तवक्कली भैया हजरत, उनकी साहबजादी दुख्तर नेक अख्तर जो है तो इनके अक़द में है, यानी एक तुर्क से जो है तो ये हमारे दादा पीर के दामाद भी हुए। तो हजरत किबला जो हैं तो इनकी तबीयत भी वीकनेस थी, रात में ही सफ़र पे से आए, मगर जो है ना इनकी थोड़ी सी यानी चेहरा बताना ज़रूरी था क्योंकि पूरी खानका की डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो बताना ज़रूरी था। हजरत ने कीमती वक्त दिया, मेरी बात को माना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो है तो ऊपर से पूरी खानका का मंज़र मैं तो आपको बताया ही, और ये जो है तो सामने से इन्हें एंट्रेंस होता ये बताया, और ये ऊपर ये खानका का ये पूरा बना हुआ था। अब मैं बाहर से भी इन्हें खानका बताता हूँ। इन्हें मैं इस जगह पर मैंने दुआए हैदरी का चिल्ला किया हूँ। इस जगह पर सबसे पहला जो चिल्ला किया इहराम के अंदर तर्क जलाली जमाली करके, मैंने इसी मुकाम पर इसी खानका में जो है तो दुआए हैदरी का चिल्ला किया। इन्हें आज जितने भी अमलियात करता हूँ, जो कुछ भी रूहानियत मिली मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार कला के फैज़ से, और जो कुछ अता किया सैयद ज़मीर हुसैन तवक्कली साहब ने, इसी खानका से मिली। क्योंकि जहाँ का जो बना होता है उसी से ही अपनी निस्बत जोड़ना चाहिए। तो मुझे बेशुमार औलिया अल्लाह ने खिलाफत इजाज़त दी, मगर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ही बार प्यार होता है, यार कैसा भी हो यार होता है। तो सिलसिला मिर्ज़ाइया की मुझे जो है तो खिलाफत हजरत के सज्जादे यानी सैयद आरिफ पाशा साहब किबला ने मुझे खिलाफत इजाज़त भी दी, यानी अफजल पाशा साहब किबला के फ़र्जंद ने, मगर मेरे उस्ताद सैयद ज़मीर साहब किबला हैं। और ये जो झाड़ देख रहे हो, ये टेढ़ा जो बड़ा है ये मेरी ही करामत है, क्योंकि मैंने ही जो है तो इसके सब झाड़ को कटवा दिया था। इन्हें मैं सोचा कि इसको साइड से इसको काट दूंगा तो ये बढ़ेगा, मगर ये वैसा नहीं था, मेरा बचपना था, नादानी थी। तो उस वक्त तो इन्हें ऐसा हो गया, पूरे सागवान के झाड़ यानी उस वक्त तो के लगे हुए थे। इस तरफ भी पहले यानी यहाँ पर ये तो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ भी पहले पूरे झाड़ लगे हुए थे और सागवान के झाड़ थे जो अभी भी थोड़े थोड़े बाकी हैं। और यहाँ पूरी गन्ने की खेती होती थी, बाकियात थे। बस ये जो है तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा उजलत में बनी है तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, क्योंकि आज मंगनी की रस्म है और अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ, नाश्ता भी नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बना रहा हूँ। बस मेरी दुआ है कि ये खानका, ये बारगाह हमेशा आबाद रहे और ये चमन यूँ ही हरा भरा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है तो साया पंजतन भी है, साया गरीब नवाज भी है, साया गौसे आज़म भी है और बुज़ुर्गों का करम भी है। बस यही कहता हूँ, इलाही ताब आबद आस्तान यार रहे, ये आसराए हम गरीबों का बरकरार रहे, तरक्कियों पे तेरे हुस्न का निखार रहे, हमेशा तेरे चमन में यूँ ही बहार रहे। अल्लाहुम्मा फ़तहना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।